हेलो वेलकम टू स्टडी मंत्रा 247। दोस्तों आप सभी के चैनल स्टडी मंत्रा 247 में हम स्वागत करते हैं और हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत मैप का लेक्चर 3। तो इससे पहले हम 2 लेक्चर डाल चुके हैं और इस आज के वीडियो में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म हम पढ़ेंगे और इसी तरह से आगे वीडियो सभी विषयों का सब्जेक्ट का इस पर डलाता जाएगा और वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहें और वीडियो को ज़रूर देखें। जब देखें तो पूरा लास्ट से शुरू से लेकर लास्ट देखें और जो देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए देखते हैं वो कौन सा टर्म है। सबसे पहला क्या है कि स्थल अवरुद्ध देश। स्थल अवरुद्ध देश का मतलब क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हैं, यानी वैसा देश जो चारों तरफ से लैंड से यानी भूमि से घिरा हो, उसी को हम लोग स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। यहाँ पर इसका परिभाषा है, वैसा देश जो चारों ओर से भूमि से घिरा हो उसे स्थल अवरुद्ध देश कहते हैं। जैसे मंगोलिया, कजाकिस्तान। अब मैप में देखिए कि कहाँ पर मंगोलिया है, किसको क्यों कहे है कि स्थल अवरुद्ध देश है। तो देखिए आप मैप में देखिए, आप यह देख पा रहे होंगे कि एशिया के यह पॉलिटिकल मैप है। इसमें देखिए मंगोलिया यहाँ पर है ना। अब मंगोलिया के इधर चाइना है, ऊपर रशिया है और इधर भी चाइना का ही क्षेत्र है, इधर कजाकिस्तान है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि यह जो मंगोलिया है चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ हो, वैसा देश या वैसा राज्य जो चारों तरफ से लैंड से घिरा हो, हम उसे स्थलबद्ध देश कहेंगे, स्थल अवरुद्ध देश कहेंगे। ठीक है। उसके बाद उसी तरह से दूसरा कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान यूरेनियम के लिए भंडार के लिए प्रमुख जाना जाता है। अब देखिए कजाकिस्तान यहाँ पे है, इसके ऊपर भी लैंड है, इसके ऊपर भी इधर लैंड है, इधर भी लैंड है और नीचे भी लैंड है। तो इस सब एग्जाम्पल हो गया स्थल अवरुद्ध देश का। अब दूसरा क्या है कि बफर कंट्री। बफर कंट्री क्या होता है? तो 2 बड़े देशों के बीच छोटा सा देश हो, उसे बफर कंट्री कहते हैं। जैसे मान लिए कि कोई 2 बड़ा देश है और उसके बीच में एक छोटा देश है, अगर ऐसा कहीं भी दिख जाए आपको तो वह बफर कंट्री के देशों में शामिल हम उसको कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल इससे पहले देखे हैं मंगोलिया का, उसी प्रकार से मंगोलिया भी स्थलबद्ध देश कंट्री कह सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर मंगोलिया है ना, तो रसिया बहुत बड़ा है क्षेत्रफल के दृष्टि से और चाइना भी बहुत बड़ा है और इसके बीच एक छोटा सा देश है मंगोलिया। तो इसे हम क्या कहेंगे? बफर कंट्री कहेंगे। तो यह हो गया आपका बफर कंट्री। तीसरा क्या है कि द्वीप। अब द्वीप किसे कहते हैं? द्वीप उसे कहते हैं जैसे आप मान लीजिए कि आपका घर है 4-5 लोगों का, बहुत सारे 10-12 लोगों का एक घर है, समूह है, और अचानक बाढ़ चली आती है। और बाढ़ के आने से क्या होता है कि मेरे घर जितने भी वहाँ पर 10 घर है उसके चारों तरफ वाटर ही वाटर हो जाता है, जलमग्न हो जाता है। तब उस समय टापू की नज़र दिखने लगता है, तो वही चीज़ टापू कहलाता है। तो क्या है ना कि आप इस चीज़ को उदाहरण दैनिक जीवन में जब बाढ़ के समय में देखते हैं। तो द्वीप क्या हो गया? इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? आइलैंड। वैसा भूमि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, यानी बीच में लैंड हो, बीच में भूमि हो और चारों तरफ से जल हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्वीप कहते हैं। घिरा हो उसे द्वीप कहते हैं। जैसे सबसे बड़ा द्वीप अगर पूछ लिया जाए आपसे तो आप क्या कहेंगे? ग्रीनलैंड। सबसे बड़ा द्वीप कौन है भाई? ग्रीनलैंड। अक्सर ये एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन है, तो ग्रीनलैंड। अब अगला होता है द्वीप समूह। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? आर्चिपिलागो। क्या कहेंगे? आर्चिपिलागो। अब द्वीप समूह क्या होता है? द्वीपों का समूह। जैसे मान लीजिए ये बहुत सारे लड़कों को मिलाकर एक समूह बनता है, उसी प्रकार से आप देखेंगे अंडमान निकोबार समूह में बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं और इन द्वीपों को मिलाकर
इस द्वीपों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अंडमान हो गया और ये निकोबार द्वीप समूह हो गया। यहाँ पर बहुत छोटे 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 द्वीप है। तो इस द्वीपों को मिलाकर जो एक समूह बनता है उसी को हम द्वीप समूह कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन है तो क्या कहेंगे? इंडोनेशिया का द्वीप समूह। कौन है? इंडोनेशिया का द्वीप समूह। ये जितने भी बहुत जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पर ये बहुत सारा VVI क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। देखिए यह जो वीडियो है जो हम पढ़ा रहे हैं यह सिर्फ कॉम्पिटिटिव व्यू से नहीं है, कोई भी इंसान इसे पढ़ सकता है, नॉलेज ग्रहण कर सकता है। अगला क्या है? यह तो द्वीप समूह हो गया। अगला महाद्वीप है जिसको इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब भाई कॉन्टिनेंट क्या होता है? तो बहुत बड़ा द्वीप, बहुत बड़ा द्वीप महाद्वीप कहलाता है। अब महाद्वीप कहलाता है। जैसे उसमें महाद्वीप हो गया तो उसमें बहुत सारा क्या होगा? देश होगा। बहुत सारे देशों का मिलाकर हम महाद्वीप का निर्माण होता है। तो टोटल महाद्वीप विश्व में कितने हैं? तो भाई 7 है। वह कौन कौन है? तो देखिए, अब देखिए, एक मिनट। सबसे पहले आप यहाँ पे मैप के माध्यम से देखिए। देखिए यह क्या है? ग्लोब है। इसी को हम ग्लोब कहते हैं। इसमें 7 जो महाद्वीप है वह कौन कौन है? सबसे पहले आप देखिए एशिया है। सबसे पहले कौन है? एशिया है। देखिए जो ये वाला पर्सन आप देख रहे हैं यह कौन है? ये वाला एशिया है। उसके बाद जस्ट बगल में यहाँ पे यूरोप है। कौन सा है? इसके बगल में यूरोप है, इसके बगल में यूरोप है। ये तो एशिया हो गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मैप में देख सकते हैं अपने बुक में कि एशिया है, उसके जस्ट बगल में यूरोप है और इसके नीचे देख लीजिए ये वाला भाग, यह क्या है? यह अफ्रीका है। तो पहला कौन हो गया? एशिया हो गया। दूसरा क्या हो गया? यूरोप हो गया। और तीसरा क्या हो गया? तीसरा यह अफ्रीका हो गया। और चौथा क्या है भाई? अब यहाँ पर आप देख लीजिए, चौथा हो गया नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका का 2 भाग है, नॉर्थ अमेरिका, और दूसरा ये वाला भाग क्या हो गया? साउथ अमेरिका। ठीक है। तो 5, चौथा ये हो गया, 5वां ये हो गया। छठा क्या है? ऑस्ट्रेलिया, जिसे हम ओशिनिया कहते हैं। क्या है? यहाँ पर देख लीजिए, ये रेड वाला भाग आप देख रहे हैं, रेड वाला भाग, इसे ही ओशिनिया कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया कहेंगे। यह छठा हो गया। और 7वां किसे कहते हैं? जिस सफ़ेद भाग जहाँ बर्फ ही बर्फ है, जिसे अनुसंधान के लिए वह क्षेत्र माना जाता है, अंटार्कटिका। नीचे में व्हाइट वाला सफ़ेद भाग देखिए, व्हाइट वाला जो रीजन है, ऊपर क्या होता है? आर्कटिक होता है और नीचे क्या होता है? अंटार्कटिक। तो नीचे वाला भाग मैप में आप देखेंगे, नीचे वाला भाग देखिए व्हाइट है, इसे ही अंटार्कटिका कहेंगे। यह हो गया। कौन कौन हो गया? एक बार फिर से देखते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला होगा एशिया। एशिया के बाद क्या हो जाएगा? दूसरा यूरोप। यूरोप के बाद क्या हो जाएगा भाई साहब? अफ्रीका। अफ्रीका के बाद क्या होगा? नॉर्थ अमेरिका। शॉर्ट में लिखे हैं, इसको हम कहेंगे उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिखना पड़ रहा है दोस्तों। दूसरा है, अगला क्या है? साउथ अमेरिका, इसको हम दक्षिणी अमेरिका कहेंगे। उसी प्रकार से अगला क्या है? अगला आपको हो गया ऑस्ट्रेलिया। क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और लास्ट कितना? 1 2 3 4 5, और लास्ट अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका। और एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका 5, और छठा ऑस्ट्रेलिया हो गया, 7वां अंटार्कटिका हो गया। तो कोई पूछे कि सबसे बड़ा जो क्षेत्रफल के दृष्टि से वह कौन सा महाद्वीप है, इसको इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन होगा हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब अफ्रीका, जब हम क्या है ना कि वर्ल्ड मैप पढ़ाएंगे तो उसमें बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टि से, जनसंख्या के दृष्टि से सबका चर्चा हम करेंगे। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है तो क्या बोलेंगे? अफ्रीका महाद्वीप है। कौन है?
अफ्रीका महाद्वीप है। अब अगला क्या है कि उप महाद्वीप। अब जैसे आप लोग, जैसे प्रधानमंत्री होता है तो उसका निचले वाला पोस्ट क्या होता है, उप प्रधानमंत्री नहीं होता है, प्रधानमंत्री में नहीं होगा, लेकिन जैसे मुख्यमंत्री में आप देखें तो मुख्यमंत्री के निचला क्या होता है, उप मुख्यमंत्री होता है, राष्ट्रपति के नीचे क्या होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो उसी प्रकार महाद्वीप का छोटा भाग उप महाद्वीप कहलाएगा। महाद्वीप में क्या है कि बहुत सारे देशों को मिलाकर एक कॉन्टिनेंट का निर्माण होता है, और महाद्वीप में है कि छोटे से कुछ देशों को मिलाकर उप महाद्वीप का निर्माण होता है। जैसे अगर आप पूछे कि भारतीय महाद्वीप है तो भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत कौन कौन हो गया, तो भारत आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया और बांग्लादेश हो गया, ठीक है ना। अब इसके अंतर्गत श्रीलंका और मालदीव कहीं, अगर आप देखिए, अगर कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन अगर एराइज हो कि इसमें से कौन उप महाद्वीप है, अगर 4 ऑप्शन दिया रहे उसमें से अगर 5वां ऑप्शन चाहे 3 दिया रहे और चौथा ऑप्शन श्रीलंका चाहे मालदीव कोई हो, तो उसमें कहेगा कि इसमें से कौन उप महाद्वीप नहीं है, तो आप मारेंगे इस दोनों में से अगर कोई होगा तो आप ऑप्शन में उसको टिक लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यह हो गया उप महाद्वीप, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब कॉन्टिनेंट। क्या कहेंगे, सब कॉन्टिनेंट। अगला क्या है कि अंतरीप। इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ाए थे, लेकिन इसमें हम पूरा इसका डिफिनीशन लिखे हुए हैं और इसमें भी हम समझाएंगे। भूमि का वह नुकीला भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे अंतरीप कहते हैं, ठीक है। भूमि का यह नुकीला भाग होगा, संकीर्ण भाग होगा। देख लीजिए यहाँ पर यह संकीर्ण भाग है और 3 ओर से जल से घिरा हुआ, नीचे भी, इधर भी, बाएं दाएं और नीचे भी, तो इसे हम क्या कहेंगे, अंतरीप कहेंगे। यानी भूमि का वह नुकीला भाग जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे हम अंतरीप कहेंगे। अब अगला क्या है, प्रायद्वीप, जिसको हम पेनिनसुला कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब देखिए अंतरीप का ही बड़ा भाग, देखिए ये छोटा भाग हो गया। अब जैसे भारत हो गया तो भारत भी क्या है, भारत भी 3 ओर से जल से घिरा हुआ है, इधर भी, नीचे भी और इधर भी। इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में, साउथ में क्या है, इसको मिटाते हैं दोस्तों, सॉरी, हाँ चलो। अब भारत भी एक प्रायद्वीप है, क्योंकि 3 ओर से जल से घिरा हुआ है ना भारत। तो इधर कौन सा, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है, इधर हिंद महासागर है और इधर क्या है, अरब सागर है। तो भारत एक प्रायद्वीप है, भारत एक प्रायद्वीप के रूप में हम देख सकते हैं। वो यानी प्रायद्वीप किसको कहेंगे, वैसा बड़ा क्षेत्र। अब समझना है कि अंतरीप और प्रायद्वीप में क्या है, याद रखने के लिए दोनों के लास्ट में प आ रहा है ना, तो प्रायद्वीप कहेंगे तो बड़ा क्षेत्र वाला भाग, और अंतरीप कहेंगे तो छोटा वाला या संकीर्ण वाला भाग, क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे अंतरीप कहेंगे। और उसी का बड़ा क्षेत्र, जैसे भारत एक बड़ा क्षेत्र है, 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, प्रायद्वीप कहेंगे। तो वैसा बड़ा क्षेत्र जो 3 ओर से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। जैसे पूछ ले कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा होगा, तो क्या कहेंगे, अरब प्रायद्वीप। क्या कहेंगे, अरब प्रायद्वीप। एक चीज समझना है, यह पतला क्षेत्र होगा और यह बड़ा क्षेत्र होगा। अब याद रखने का तरीका क्या है कि अंतरीप, प दोनों के लास्ट में आ रहा है, प आ रहा है ना, तो अंतरीप आप सेट कर ले कि अंतरीप छोटा क्षेत्र होता है और जो प्रायद्वीप होता है वो बड़ा क्षेत्र होता है। तो दोस्तों यह तो वीडियो यहाँ तक हो गया। अब इसको आगे हम पढ़ते हैं जल डमरूमध्य और स्थल डमरूमध्य। तो इसको आप उतार सकते हैं, अब लिख सकते हैं तो लिख ले, और अब लिखने का क्या है कि आप वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। तो हम इसको मिटाते हैं दोस्तों। वाइपर किधर है भाई, चलिए वाइपर तो नहीं मिल रहा है, एक मिनट। इसको मिटाते हैं दोस्तों।
अब देखिए, अब जो अगला क्षेत्र है, जो अगला है, हम क्या पढ़ेंगे, पहले अगला पढ़ेंगे स्ट्रेट। अगला जो टर्म है क्या है, स्ट्रेट। स्ट्रेट माने क्या होता है, जल संधि। इसी को जल संधि कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम जल संयोगी कहते हैं। जल संयोगी माने क्या हो गया, जल जो संयोग को जुड़ता हो, जल के भाग को जोड़ना, दो बड़े भाग को जोड़ना, जल संयोगी कहलाता है। जल, इसी को हम जल संयोगी कहते हैं। इसी को हम जल डमरू मध्य कहते हैं, जल डमरू मध्य। अब देखिए, जल डमरू मध्य काहे कहते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर एक आकृति आपको विजुअलाइज होगा कि यह डमरू के आकार, जैसे डिग 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 डमरू बजाते हैं ना, उसी प्रकार से डमरू का आकृति होगा, तो इसीलिए हम इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। और इसी को क्या है ना, स्टेट हो गया, जल संधि, जल संयोगी। अब इसे हम आखिर स्टेट जल संधि क्या होता है, तो जल संधि पानी के ऐसे संकीर्ण रास्ते, क्या है, पानी के जैसे दो बड़े स्थल है, ठीक है ना, यह लैंड हो गया और ये भी लैंड हो गया, लैंड हो गया, ठीक है, ये भी लैंड हो गया, और इधर दोनों साइड इसके चारों तरफ जल ही जल हो। देख लीजिए, यहाँ पर भी जल 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 जल, और देखिए जल का रास्ता एक पतला संकीर्ण भाग होगा, और इधर भी जल, अब क्या है कि पानी का ऐसे संकीर्ण भाग, अब देख रहे हैं यह दोनों क्षेत्र है, वाटर बॉडी, लार्ज वाटर बॉडी यहाँ भी है और एक लार्ज वाटर बॉडी यहाँ भी है, ठीक है, तो लार्ज वाटर बॉडी है। अब क्या है ना कि यह दोनों कनेक्ट हो रहा है, देख रहे हैं ना। अब इस कनेक्शन से क्या होगा कि इस दोनों एरिया से जो नौकायन होगा, जहाज हो गए, आ जा सकते हैं। तो जल संधि किसे कहेंगे, तो जल का वह संकीर्ण क्षेत्र, जल का वह संकीर्ण क्षेत्र जो दो बड़े जलाशय, दो बड़े जल समूहों को, जलाशय नहीं, जल का देखिए संकीर्ण भाग है, ये भी जल से घिरा हुआ है, जल से कनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, यानी जल का वह संकीर्ण भाग जो दो बड़े जल समूहों को जोड़ता है। भाई देखिए, तो ये कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, एवं दो स्थल को अलग करती है। क्या कहते हैं, फिर से समझिए, जल का वह संकीर्ण भाग, जल का वह संकीर्ण भाग जो दो जल समूहों को जोड़ता है, देखिए जोड़ रहा है ना, जोड़ रहा है, और दो बड़े स्थल भागों को अलग करती है, उसे हम क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। क्या कहेंगे, जल संधि कहेंगे। यह तो जल संधि हो गया, समझ गया ना। इसमें क्या है कि दो जल समूहों को जोड़ेगा, इंटरलिंक्ड करेगा, और दो स्थल समूहों को अलग करेगा, उसे ही जल संधि कहेंगे। अब अगला क्या है भाई, तो अगला स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, इसी को इंग्लिश में एस्थुमस कहते हैं, ठीक है, यह समझ गए। अगला हम चलते हैं एस्थुमस की तरफ। अब जब आप मैप पढ़ेंगे तो विभिन्न जैसे जल डमरू मध्य देखने को होगा। अगर हाँ, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मलाक्का स्ट्रेट। अब हम आपको जब मैप पढ़ाएंगे ना, तो उसमें बताएंगे कि देखिए यहाँ पर इंटरलिंक्ड हो रहा है ना, कि दो वाटर बॉडी जुड़ रहा है। और जैसे आप देखिए जिब्राल्टर जल संधि, आप जाके मैप पर ढूंढेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जिब्राल्टर जल संधि हो गया, मलाक्का जल संधि हो गया। अब हम पढ़ेंगे अगला क्या है, स्ट्रेट जल संधि, एस्थुमस। दो चीज ध्यान रखना रहता है, स्ट्रेट और एस्थुमस। आपसे ये कोई पूछ सकता है तो आप इसको अच्छे तरह से बता देंगे डिफाइन करके। अगला क्या है भाई, अगला क्या है, स्थल संधि। इस एस्थुमस क्या कहेंगे, इसी को स्थल, इसी को हम क्या कहेंगे, स्थल संधि, स्थल संधि। और इसी को क्या कहते हैं,
स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य। अब भाई देखिए, इससे पहले जो हम जल संधि पढ़े थे ना, क्या था कि यह बड़े भाग है और सॉरी या जल डमरू मध्य काहे कहते थे। जल संधि में एक टर्म था जल डमरू मध्य, काहे किस लिए कहते थे, तो देख लीजिए यहाँ पर आप देखिएगा कि एक क्या है ना कि जल डमरू, जैसे डमरू की आकार की बन रहा था, आकृति बन रहा था यहाँ पर, सॉरी इसको आप यहाँ पर कटा, एक डमरू की आकृति बन रही थी, इसीलिए हम इसको जल डमरू मध्य नाम दिए हुए हैं। यानी कि डमरू की आकृति बन रहा है, इसीलिए हम इसको जल डमरू मध्य कहते हैं। इसी प्रकार के स्थल वाले में भी डमरू का आकृति बनेगा, इसीलिए स्थल डमरू मध्य कहेंगे। समझ गया ना इस बात को। तो यह स्ट्यूमस किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या होगा कि हाँ, जैसे हाँ, अब स्थल संधि स्ट्यूमस, इसी को स्थल संधि कहते हैं, इसी को स्थल डमरू मध्य कहते हैं। इससे पहले वाले में हम क्या पढ़े थे, जस्ट उसका अपोजिट होगा क्या, स्ट्यूमस। जल संधि में पढ़े थे कि जल का वह संकीर्ण भाग, उसमें क्या था कि एक संकीर्ण रास्ता जोड़ रहा था जल के रास्ता को, कि दो संकीर्ण, जल का वह क्षेत्र जो जल का दो संकीर्ण भागों को जोड़ता है एवं स्थल को अलग करता है, उसे जल डमरू मध्य या जल संधि कहते हैं। स्थल संधि उसे कहेंगे कि स्थल, देखिए लैंड हो गया, ये लैंड हो गया। अब क्या इसमें क्या है कि स्थल का वह भाग जो दो स्थल के दो भागों का जोड़ता है, देख लीजिए संकीर्ण भाग है। एक मिनट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिएगा दोस्त, यहाँ पर स्थल का वह भाग जो स्थल को जोड़ता हो एवं जल के क्षेत्र को अलग करता हो, क्या कहेंगे, स्थल का वह भाग जो दो स्थल के भागों को जोड़ता हो। देख रहे हैं यहाँ जोड़ रहा है ना, पतला रास्ता है, जोड़ रहा है एवं जल के जो भाग है उसको अलग करता है, उसे ही स्ट्यूमस कहते हैं, उसे ही स्थल संधि कहते हैं, उसे जल डमरू मध्य कहते हैं। भाई डमरू मध्य काहे कहेंगे कि चूंकि डमरू की आकृति बनती है, इसीलिए हम इसको डमरू मध्य कहेंगे। ठीक है ना। जल संधि का जस्ट अपोजिट होगा स्थल संधि, स्थल डमरू मध्य। तो यह हुआ आपका वीडियो दोस्तों। अब जैसे अब कोई पूछे कि इसका सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए, जैसे नॉर्थ अमेरिका, देखिएगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। अब आप एक ग्लोब में देखिए, यहां पर देख लीजिए, यहां पे देखिए दोस्तों, अब आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका और यह साउथ अमेरिका है। क्या है, यह नॉर्थ है और साउथ है। अब यहाँ पर देखिएगा ना, तो एक पतला रास्ता सा स्थल भाग इससे इंटरलिंक्ड है, जुड़ा हुआ है ना, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, यह सबसे बड़ा एग्जाम्पल है स्थल संधि का, स्ट्यूमस का, स्थल जल डमरू मध्य का। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूले। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।